नमस्कार साथी, मेरा नाम अभिषेक। इस भारत की पवित्र भूमि में राम भी हुए, कृष्ण भी हुए। इस भारत की पवित्र भूमि में बुद्ध भी हुए। इस पवित्र भूमि में कई ऐसे महान लोग आए और इस भारत की गौरव गाथा को और महान कर दिया। कभी भी किसी भी देश के नेताओं से उस देश की पहचान नहीं होती है, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करता है उस देश को। कई सारे नेता आए भारत के आजाद होने के बाद, 1947 के बाद। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, तब से लेके आज तक कई सारे प्रधानमंत्री हुए। देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के ऊपर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने तीखे तीखी टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, और जिस पर हमने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये सोचने वाली बात है। एक वीडियो देखा हमने, तो हमने कहा आपको दिखा दो, पहले आप वीडियो देख लीजिए। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was ये बोल important to रहे make me हैं happy. They do कि मोदी trade. मुझको खुश देखना And we can चाहता raise था। tariffs on them मोदी very एक अच्छा quickly. इंसान है। मोदी It would be मुझे People खुश are afraid देखना of that. चाहता था। उसको पता है मैं किस चीज पे खुश होता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। ये एक देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द बोल रहा है कि वो मुझे खुश करना चाहता है। ऐसी लाइन किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए सुनी है आपने? ट्रंप जो अपने अपने फैसलों के लिए बहुत चर्चित हैं, वो बहुत चर्चा में रहते हैं। जैसे उनने अभी एक देश वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, उसके राष्ट्रपति को उठा लाए हैं। तो उनको लग रहा है कि सारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी तरह के, लेकिन उनको नहीं पता ये भारत देश पहले भी अंग्रेजों से, मुगलों से अपने देश को आजाद करा चुका है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पहले भी इनको धूल चटा चुके हैं। बस समस्या ये है कि पहले भी देश के लोगों ने ही गद्दारी करके इनके हवाले देश किया था, और आज भी कुछ ऐसे गद्दार हैं देश में जो विदेशियों के हिस्सों में हक में काम करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि आप हमारे भारत देश को, आप हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब समय है कि आप उसको जवाब दीजिए। कितना दबे हैं हम अमेरिका से? नहीं लेंगे अमेरिकी प्रोडक्ट। बहुत ऐसी चीजें नहीं है जो किसी और देश से नहीं मिल सकती। हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया है, जबकि पूरी पृथ्वी पे अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा होता है तो वो रूस है। उससे तेल लेना कम कर दिया है अमेरिका से, तेल का व्यापार बढ़ाने के लिए। कोई ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती सिवाय अमेरिका के, तो भी समझ में आता, और वो भी नहीं चाहिए। नहीं लेना हमको अमेरिकी प्रोडक्ट्स। क्यों नहीं कह पाते हम ये? या क्यों नहीं बना पाते जो अमेरिका बनाता है? क्या नहीं है हमारे पास? पर कृपया देश की गरिमा, देश की इज्जत, हमें लगता है कि हमें ही बचा के रखनी चाहिए। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस देश की गरिमा को बनाए रखें। देश के अंदर मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस अब समय आ गया है कि हम उनको जवाब दें। हम ट्रंप को जवाब दें। एक छोटा सा देश ग्रीनलैंड, एक छोटे से देश ने, आप देखिए उसने क्या जवाब दिया है ट्रंप को।
Trump. Listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, हमें fuck लगता off. है इतनी इंग्लिश तभी से आती है कि इसका मतलब समझ में आ गया। बहुत छोटा सा देश है ग्रीनलैंड, पर वहां के लोग ये कह रहे हैं और मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। कभी सुना है आपने हमारे देश के कोई भी नेता ने खड़े होकर मंच पे मीडिया के सामने इस तरह का जवाब दिया हो ट्रंप को? एक छोटा सा देश जब उसके खुद के बलबूते है, उसको कोई सहारा नहीं चाहिए अमेरिका से, तो हम क्यों नहीं? क्यों हमने? हमारा एक देश सशक्त देश, सक्षम है हर चीज में। कुछ चीजें हैं जो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मशीनरी जो है वो अमेरिका से आती है, जो रत्न है, जो ज्वेलरीज के रत्न हैं वो अमेरिका से आते हैं, और भी चीजें हैं, कार्स हो गई, बाइक्स हो गई। नहीं लेना, और दुनिया में भी तो मिलते होंगे ये सामान। क्यों बायकॉट हम नहीं करते अमेरिकी प्रोडक्ट्स को? कितना दबे हैं हम अमेरिका से? क्यों नहीं बोलते हमारे देश के नेता? और जिस तरह वो लगातार ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी बोल देता है, पर्सनली हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमें लगता है उनको अब पलट के जवाब देना चाहिए ट्रंप को, जिससे इस देश के 140-150 करोड़ लोगों का जवाब ट्रंप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।